सो ये बात है, ठीक है ना। तो कट जा रहा है वीडियो बार बार, सॉरी, बट क्या करना है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है ना, जैसे या फिर तुम लोग ये भी मान सकते हो कि जब भी हम लोग इन रेनी सीजन, तुम लोग ये देखना कि कभी भी सरफेस जो होता है वो रफ नहीं होता है। सरफेस जब थोड़ा स्मूथ हो जाता है तो हम लोग का स्लिप होने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। क्यों ऐसा? तो इसके पीछे भी फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन तब भी काम करता है ना जब सरफेस रफ। तो वो चूंकि सरफेस रफ है तो हम लोग को क्या है ना, हम लोग जब चल रहे हैं तो हम लोग को ये सरफेस है, मान लो ये हम लोग का पैर है, तो ये ऐसे रफ है कि ऐसे स्मूथ मूवमेंट होने नहीं देता है, स्मूथ नहीं होने देता है ना। तो हम लोग को थोड़ा मुश्किल से चलना पड़ता है, लेकिन इससे ये होता है कि हम लोग गिरने का डर नहीं है। लेकिन रेनी सीजन में क्या होता है, ये जब स्मूथ हो जाता है ये सरफेस, तो हम लोग का जो वॉकिंग कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं जो भी, तो सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम हो गया है, तो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग का पैर देखना ऐसे करके स्लिप कर जाता है जल्दी, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सरफेस स्मूथ हो गया है। तो फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जनरली फ्रिक्शन का जो काम है, फ्रिक्शन जो फोर्स है, वो जनरली ये फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है, हम लोग के मोशन को अपोज करता है हमेशा। ये हम लोग को याद रखने वाला बात है, ठीक है ना। ये हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हम लोग को हमेशा याद रखना है कि तुम लोग लिख लो कि सिंस फ्रिक्शनल फोर्स अराइजेज only when the surface of two objects are in touch with each other, therefore frictional force is an example of contact force, है ना। तो ऐसा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स के बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एग्जांपल्स भी मैंने तुमको बता ही दिया, है ना। तो इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज, अब हम लोग आएंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज का हम लोग का 3 पार्ट है। कॉन्टैक्ट का 2 पढ़ चुके, मस्कुलर पढ़ लिए, फ्रिक्शनल पढ़ लिए। नॉन कॉन्टैक्ट में हम लोग 3 पढ़ेंगे, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन। ये 3 तरीके के फोर्सेज को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मैग्नेटिक फोर्स। तो तुम लोग लिख लो सबसे पहले इसका डेफिनेशन। द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, लिख लो। चलो, अभी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, तो तुम लोग को ये बात पता है ना कि मैग्नेटिक फोर्स तुम लोग देखे हो कि तुम लोग मैग्नेट के बारे में जानते हो कुछ इसकी मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स। एक मैग्नेट का 2 पोल्स होता है, ये बात तुम लोग को पता है ना। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। अच्छा, ये बात फर्स्ट है जो तुम लोग को पता है। सेकेंड बात है कि तुम लोग को ये पता है कि लाइक पोल्स रेपल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये पता है ना, पता है ना। नॉर्थ साउथ अगर तुम लोग पास पास में रख देते हो तो क्या होगा, नॉर्थ और साउथ को अगर तुम लोग पास पास में रख देते हो, नॉर्थ एक तो मैग्नेट का नॉर्थ, दूसरे मैग्नेट का साउथ, तो ये नॉर्थ ये साउथ, नॉर्थ साउथ, तो ये दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करना चाहिए, ऑब्वियसली करेगा, बिकॉज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ये दोनों क्या है, दे आर डिफरेंट ना, दे आर नॉट लाइक, दे आर अनलाइक, तो दे विल अट्रैक्ट। वही सपोज कर लो एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ को तुम सामने रख देते हो, तो वो दोनों दूर चला जाएगा, दे विल रेपल ईच अदर बिकॉज दे आर लाइक पोल्स। तो यहाँ से ये भी तुमको पता है कि लाइक पोल्स जो होता है वो क्या करता है, रेपल करता है। तो अब देखो, ये रेपल करना है, ये अट्रैक्ट करना है, करता कैसे, एक फोर्स है जो कि दूर भेजता है, एक फोर्स है जो कि नज़दीक में लेके आता है, बुलाता है, टानता है, खींचता है, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स एक मैग्नेट एक्सर्ट करता है दूसरे मैग्नेट के ऊपर या फिर जनरली दूसरे सब्सटेंस के ऊपर, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल, कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन हो गया, मेटल्स हो गया, इन लोग के ऊपर जो मैग्नेट जो है वो एक फोर्स अप्लाई करता है, और अप्लाई करके या तो उसको खींचे, अट्रैक्ट करे, या फिर उसको रेपल करे, दूर भेजे। तो एक फोर्स जो है, दिस फोर्स, इसी फोर्स को हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। दिस फोर्स इज एक्चुअली कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया? चलो, ये सब तुम लोग 6 में पढ़े थे। उसके बाद ये भी तुम लोग पढ़े थे किस तरीके से मैग्नेट्स को रख सकते हैं प्रोटेक्शन करके, है ना। मैग्नेट कीपर्स के बारे में पढ़े थे तुम लोग, हमको याद है अच्छे तरीके से, है ना। यस, 6 में था या 7 में था ना, आई थिंक 6 में था, आई थिंक, यस 6 में था, यस।
ओके, तो तुम लोग बहुत सारा देखे हो, तुम लोग कभी भी देख भी सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है ना। चलो, बोल रहा है कि द मैग्नेटिक फोर्स इज वाइडली यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ। कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल मेनी टॉयज वर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जो अपने आप बंद हो जाता है लास्ट में जाके, वहाँ पे क्या, वो जो रबड़ जैसा दिखता है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक वो होता है जो कि उसको खींच लेता है, फट से बंद कर देता है। ठीक है, द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हेल्प्स टू कीप द रेफ्रिजरेटर डोर क्लोज्ड टाइटली, बंद रखने में मदद करता है मैग्नेटिक स्ट्रिप। सर्टेन स्टिकर्स आर देयर विच स्टिक टू द आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टील, अलमीरा, है ना। अलमीरा वगैरह में बहुत सारा स्टिकर जो है वो चपक जाता है जाके, होता है ना, गोल सा होता है ना, उसमें देखना जगन्नाथ भगवान का आता है, अलग अलग भगवान का आता है, कुछ कार्टून्स का आता है, गोल गोल ऐसे जाके चपक जाता है अलमीरा वगैरह में। तो ये सब मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना। अच्छा, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, है ना। अच्छा, बिफोर वी गो फर्दर, तो वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो अब हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अच्छा देखो, अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रुका हुआ एक जगह पे जो होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी शॉप। तो बंगाली में उसको बोलते हैं स्टेशनरी को बोलते हैं बंगाली में जॉजा बॉल। ठीक है, जॉजा बॉल हम लोग कहते हैं, स्टेशनरी दुकान होते हैं, एक्चुअली उन लोग को बंगाली बोलते हैं हम लोग जॉजा बॉल। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं है, आपको पता है इसलिए बता दिए। ठीक है, वैसे भी मुझे बंगाली उतनी अच्छी नहीं आती है, जो भी है। बाकी राजस्थानी में क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे नहीं पता, और हिंदी का पता है। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, जान लेंगे। तुम लोग हमको कमेंट करके बता देना कि सर ये होता है राजस्थानी में। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब हमको उम्मीद है कि तुमको भी नहीं पता होगा कि राजस्थानी में क्या होता है। ठीक है, तो जो भी है, तुम लोग कितने टैलेंटेड हो हमको पता है ना भाई, है ना। चलो कोई नहीं, तो यही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि स्टेशनरी है, मतलब स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, स्टेशन मतलब एक जगह रुका हुआ। ठीक है, तो अ कॉम्ब इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ ड्राई हेयर, है ना। ड्राई हेयर में कॉम्ब अगर करते हो तो उसके अंदर एक चार्ज प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जब हम लोग उसको पेपर के पास ले जाते हैं तो कॉम्ब में एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। पेपर के पास ले जाते हैं तो पेपर में क्या हो जाता है ना, जब कॉम्ब को पेपर के पास ले जाओगे तो पेपर के पास तो चार्ज नहीं था, लेकिन कॉम्ब की वजह से पेपर में चार्ज आ जाएगा। कॉम्ब के पास पॉजिटिव चार्ज है, पेपर में नेगेटिव चार्ज आएगा, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। ये काम होता है। उसके बाद एक ग्लास रॉड को अगर तुम लोग सिल्क के क्लॉथ में रब करोगे, एबोनाइट रॉड को रब करते हो सिल्क क्लॉथ में, तुम लोग ये देखोगे कि एबोनाइट जो रॉड है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क के क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा रॉड की वजह से, क्योंकि रॉड में पॉजिटिव है तो सिल्क में नेगेटिव आ जाएगा, और फिर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये सब जो चार्जेस आते हैं ये जो स्टेशनरी होते हैं, है ना, तो ये जो है वो मूव वगैरह जो है वो करते नहीं है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है, जानते हो। तो चार्ज के फ्लो होने की वजह से जो एक फोर्स अप्लाई होता है, या इसीलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी फोर्स भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। तो इसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है उसको ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देते हैं। समझ में आया? ये एक बात हो गई इम्पॉर्टेंट। अब देखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे देख के हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट है कि नहीं, है ना। तो अब इससे बात है, तुम देखो हम लोग ऐसे ऐसे रब किए और यहाँ पे एक पेपर था, यहाँ पे टच किए, जैसे ही लेके जाएंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पॉम है इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों में कोई टचिंग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये इसके पास चला गया, इसने फोर्स अप्लाई किया, ये इसके पास आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक फोर्स लगा, ये फोर्स क्या कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। अच्छा चलो,
ठीक है। उसके बाद और भी एग्जाम्पल यहाँ पे ज़रूर ही दिया होगा, जैसा कि मैंने कहा वो एबोनाइट रॉड और सिल्क क्लॉथ वाला, है ना। व्हेन बलून इज रब विथ अ पीस ऑफ क्लोथ, जब बलून को एक सिंथेटिक कपड़े से जब रब करते हैं तो बलून जो है वो चार्ज हो जाता है ना। बलून जो है वो चार्ज हो जाता है, और उसके बाद अगर तुम उस बलून को दीवार में चिपकाओगे ना, दीवार के पास, तो दीवार में बलून चिपक जाएगा। करके देखना तुम अपने अपने घर में एक बलून को जो, ठीक है, बलून में हवा भरना, ठीक है। यू विल इन्फ्लेट अ बलून, उसको एक सिंथेटिक कपड़े से बलून को ऐसे 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 रगड़ना, रब करना कपड़े से 5 मिनट। उसके बाद उस बलून को ले जाके दीवार पे ऐसे सटा देना जहाँ पे रब किए हो, तुम देखो कि वो बलून दीवार में चपक गया है। थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, जब तक उसके अंदर चार्जेस रहेंगे कुछ देर के लिए तब तक वो चिपका रहेगा। उसके बाद चार्जेस जाने के बाद वो निकल जाएगा, ठीक है ना। परमानेंट नहीं रहता है ये, लेकिन तुम देख सकते हो ऐसा करने से एक्चुअली उन लोगों के अंदर एक चार्ज डेवलप होता है। वो चार्ज की वजह से जो है वो इस तरीके का घटना जो है, फोर्स जो है वो अप्लाई किया जाता है, इस तरीके का फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। समझ गए, ये काम होता है, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ करते हैं। फैक्ट्रीज़ में तुम देखना जो चिमनी होता है बड़ा बड़ा, जिसमें से धुआं वगैरह निकलता है, तो उसमें बहुत सारे हम लोग जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स एज ए रेसिड्यू बहुत सारे मटेरियल्स निकलते हैं। तो वहाँ पे भी जो है हम लोग जो है इस चीज़ का जो इस्तेमाल, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इस्तेमाल यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं, कि वो जो भी एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है, वो उसमें से जो डस्ट निकल रहा है, जो स्मोक निकल रहा है, वो सबको क्या है, वो सबको खींच लिया जाता है। ठीक है, कैसे खींचा जाता है वो एक लंबा प्रोसेस है, बता नहीं सकता तुमको अभी, बिकॉज आउट ऑफ योर सिलेबस है, वो बहुत देर बाद पढ़ना है तुम्हें, कोई 11 में पढ़ने लग रहा है, तो अभी जान के फ़ायदा नहीं है। इतना ही जान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग फैक्ट्रीज़ में, चिमनीज़ में भी यूज़ करते हैं, डस्ट स्मोक ये सबको रिमूव करने के लिए, ठीक है, एयर में से। थर्ड है, देख लो, जो कि हम लोग का लास्ट, थर्ड ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट एंड लास्ट ऑफ द फोर्सेस, वो है हम लोग का ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो किस्से हैं, इसके जो चर्चे हैं वो बहुत फेमस है, दूर दूर तक के आदमी जो है वो फेमस है। जो सेब है वो जो न्यूटन के सर पे ही क्यों गिरा, किसी और के सर पे क्यों नहीं गिरा, अगर उसके सर पे नहीं गिरता तो इतना कुछ नहीं सोचता, और फिर आज हम लोग के पास इतना कुछ नहीं होता है ना। तो बहुत आदमी लोग है बोलता है, तुम्हारा मर्जी, तुम कुछ भी बोल सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसमें, है ना। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना, हम लोग को ये बात पता है कि द अर्थ इट ऑलवेज पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को पुल करता है, अपने तरफ पुल करता है अर्थ, ये बात पता है ना तुम लोग, अपने तरफ जो है वो क्या करता है, पुल करता है। तो ये जो अर्थ पुल करता है, तो ये जो एक फोर्स है ना, जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि जब भी तुम लोग ऐसे एक बॉल को थ्रो करते हो तो थ्रो करने में एक फोर्स लगता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में उसको कोई फोर्स नहीं लगता है। हम लोग कुछ नहीं देखे हैं, लेकिन कोई तो फोर्स होगा जो उसको नीचे भेजता होगा। तो कौन सा फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ लगाता है। अर्थ हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है नीचे की तरफ, इसलिए कोई भी सामान को ऊपर फेंको वो अपने आप जो है वो नीचे आ जाता है। तो क्यों आता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है ना, ये इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और इसका नाम क्या होता है, अगर इसका हम लोग प्रॉपर नाम तो ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं, इसका दूसरा नाम होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम लोग को पता है कि इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं अपने आप, है ना, क्योंकि तुम्हारा जो अर्थ है वो हमेशा जो है वो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करता है, हमेशा पुल करते रहता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। एग्जांपल्स दिया है, अ लीफ फॉल्स फ्रॉम द ट्री ड्यू टू ग्रेविटी, अ फ्रूट फॉल्स डाउन फ्रॉम अ ट्री ड्यू टू ग्रेविटी, रेन फॉल्स कम डाउन टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, व्हेन यू ओपन अ टैप वाटर गिरना शुरू करता है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। व्हेन अ कॉइन इज हेल्ड इन आवर हैंड, है ना,
और जैसे ही हम लोग उसको अपने हाथ से छोड़ देते हैं कॉइन को, तो कॉइन ऊपर नहीं जाने के बजाय नीचे चला जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अगर कोई ऊपर खींचने वाला होता तो कॉइन ऊपर जाता, लेकिन वो कॉइन नीचे चला जाता है। दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो ग्रेविटी जो है ये क्या है, एक फोर्स है जो कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरफ में, it always acts on the object and it always pulls the object towards itself, towards the downward direction, and that force is actually the gravitational force. तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी जब अप्लाई हो रहा है तो अर्थ तो तुम्हारे सामने खड़ा नहीं है ना, और लेके ऐसे तुम्हारे सर पे ऐसे मारेगा और सामान नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अर्थ खींच रहा है, दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी फोर्स लग जा रहा है, तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ गए। तो ये सब बात था हम लोग का कॉन्टैक्ट फोर्सेज और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के बारे में। हम लोग पूरी जो है वो फोर्स के बारे में जो है पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को फोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं है ना। किसी को कुछ पूछना है या फिर किसी को कुछ लगता है कुछ मिस हो गया, फिर किसी को कुछ डाउट है तो ऑलवेज़ वेलकम, पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, है ना। और तुम वो वाव क्यों लिखे थे भाई, थोड़ा हमको बताना तुम, ठीक है। मतलब उस वीडियो में वाव लाइक क्या था, मतलब अगर कुछ था तो हमको बताओ ताकि हमको पता चले। एंड ऐसे ही लिखती हो तो कोई बात नहीं, वो भी बता देना, है ना। और कोई भी दिक्कत हो या कुछ भी हो तो लोग हमको जो है वो पूछ लेना, कमेंट में ही पूछ लेना, मेरे को पता चल जाता है ना। कमेंट जब भी कोई करेगा वीडियो पे ना तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है, तो तुम लोग कमेंट भी करोगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड बस यही है। अगले दिन जो है इन द नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेशर। फोर्स खत्म हो गया है, हम लोग प्रेशर देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रेशर के एप्लीकेशंस देखेंगे, उसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होता है वो किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि और 2 दिन या फिर हार्डली 3 दिन ये क्लास चलेगा, मतलब वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हार्डली और 3 दिन जो है वो क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो उस 3 दिन में कमिंग 3 डेज़ में ये जो ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि बताए हैं कि हम लोग स्टार्ट करेंगे गोल्ड एंड पेट्रोलियम, तो वो लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो देयर इज नथिंग टू वरी, है ना। चलो चलो, सो बाय, हैव अ गुड डे।